बीजेपी जिस किसी भी विरोधी पर कार्रवाई का डंडा चलाती है तो विरोधी को कार्रवाई से पीड़ा तो होती है, लेकिन उसे सीधा ये क्यों लगने लगता है कि बीजेपी तुमसे सत्ता छीन लेना चाहती है। दिल्ली में करीब 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार सत्ता में है। हर बार अच्छे अंक लेकर पास होने वाले केजरीवाल की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, साथ ही उनके साथियों की भी। लेकिन केजरीवाल और उनके लोगों को, फिर चाहे वो सिसोदिया हो या कोई और, ये समझना होगा कि अगर बीजेपी सिर्फ ऑपरेशन लोटस का ही जुगाड़ हर तरफ बैठा रही होती तो आज पूरे भारत पर शान से वही विराजमान होती। लेकिन नहीं, हाँ, देश के सबसे ज्यादा राज्यों में तो उसका कब्जा है, वो भी अपनी काबिलियत के दम पर, लेकिन पूरे देश पर उसका कब्जा नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, सबको चाहिए ये समझना कि गलती पर भी कार्रवाई हो सकती है। जरूरी नहीं कि बीजेपी सिर्फ ऑपरेशन लोटस का ही ख्वाब सजाए बैठी हो। अभी पिछले कुछ दिन से जिस तरह से दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई का डंडा चल रहा है, जिस तरह से सीबीआई, ईडी उनको कुरेद रही है, उनसे पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आम आदमी पार्टी सरकार में गड़बड़ झाला क्या है, तो ये सिसोदिया को ऑपरेशन लोटस लग रहा है। जी, सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति पर सवाल जवाब के लिए बुलाया तो सिसोदिया गए तो उससे पहले मां का आशीर्वाद लिया, फिर राजघाट जाकर बापू को नमन किया और उसके बाद सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान मनीष सिसोदिया के घर के बाहर धारा 144 लगा दी गई। सिसोदिया ने अपने बयान से सबको चौंका दिया। सिसोदिया ने सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते हुए कहा, ये सारा खेल फर्जी है, ये सारा खेल ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए हो रहा है। मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। और सिसोदिया यही नहीं रुके। देखिए बीजेपी को लेकर और क्या कह रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूं। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूं। राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। फिर मैंने साफ साफ बोल दिया कि भैया मुझको तो खुशी मिलती है जब दिल्ली के रिक्शे वाले का बच्चा इंजीनियर बनता है। अब जब सिसोदिया ने आरोप कुछ ऐसे लगाए हैं तो देखिए लोग इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीरेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, ऐसी नॉनसेंस बात पर किसको यकीन है। नीतीश नाम के यूजर ने लिखा, इंटेरोगेशन का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगा सीबीआई के पास, इतना ही एलिगेशन लगा रहा है तो अभी भागकर जाओ सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के ऊपर केस ठोक दे, इतना कर दे गुजरात चुनाव, फिर तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मोनिका गुप्ता ने कहा, कैसी बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। एचएम नाम के यूजर ने लिखा, पर्चा पढ़कर बोल रहा है, अपनी मनोहर कहानी खुद लिख कर लाया है या केजरीवाल ने लिख कर भेजा है, झूठ को याद करने की जरूरत पड़ती है। प्राउड इंडियन ने तो कह दिया, सीबीआई को तुरंत सिसोदिया पर केस कर देना चाहिए, क्योंकि सिसोदिया सीबीआई की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश में है। वहीं सीबीआई का भी मनीष सिसोदिया के आरोपों पर जवाब सामने आ गया है। सीबीआई ने कह दिया है कि सिसोदिया के बयानों की जांच की जाएगी और जांच की आवश्यकताओं के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब केजरीवाल को पता चला कि सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है तो इस पर केजरीवाल भी भड़क गए थे। उन्होंने ट्वीट किया था, मनीष के घर में रेड में कुछ नहीं मिला, बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला, उन पर केस बिल्कुल फर्जी है। उन्हें चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाना था, उसे रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, पर चुनाव प्रचार रुकेगा नहीं। गुजरात का हर व्यक्ति आज आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहा है।
वहीं पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने इलाके की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। पुलिस ने सिसोदिया के घर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी थी ताकि कोई हंगामा न हो सके। हालांकि इस सबके बीच में सिसोदिया से पूछताछ हो भी गई और देखिए किस तरह का आरोप लगा रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। आपको बता दें, अगस्त महीने में सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के आवास पर छापा मारा था। उस दौरान सीबीआई की छापेमारी को लेकर सिसोदिया ने कहा था कि बीजेपी के लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं। शायद तभी उन्हें लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में अपने ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाना चाहती है। वैसे आपका मनीष सिसोदिया के आरोपों पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।